हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्रेव एंड ब्यूटीफुल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज सुबह मसूरी में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अभी बज रहे हैं 8 और हम निकल रहे हैं घूमने के लिए थोड़ा। और हमने कैब वाले भैया को कॉल करके बुला लिया था और आज हमारा प्लान था भट्टा फॉल्स जाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसा है भट्टा फॉल्स। जैसे हम वहाँ से निकले, इतना खूबसूरत वेदर रास्ते में हमको मिला और इतने खूबसूरत खूबसूरत व्यूज़ रास्ते में हमको मिले कि हम क्या ही बताएं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, बट रियलिटी में बहुत एक्सट्रीमली खूबसूरत व्यूज़ थे। और रही बात भट्टा फॉल्स की, तो भैया ने हमें सजेशन दिया था कि भट्टा फॉल्स भी यहाँ पे बहुत अच्छा। तो हमने सोचा चलो चलते हैं भट्टा फॉल्स। पहले तो हमारा जाने का प्लान था दलाई हिल्स और जॉर्ज एवरेस्ट, बट यहाँ पे जो लोकल्स थे उन्होंने हमसे कहा जब बारिश होती है तो वहाँ मत जाइए क्योंकि वो ट्रैक करने का एरिया होता है तो वो थोड़ा सा सेफ़ नहीं है। तो इसलिए हमने वो प्लान कैंसिल किया और हम भट्टा फॉल्स के लिए निकल गए। और गाइस, अगर आपको भैया का नंबर या फिर आपको और जानकारी चाहिए हो या ट्रैवल से रिलेटेड, टैक्सी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उनका नंबर आपसे शेयर कर देंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो, हम जा रहे थे तो बीच में थोड़ा सा जाम मिला था और सुबह सुबह ऐसा कुछ नहीं था और हम आराम से निकल गए थे। और रास्ते में इतने खूबसूरत खूबसूरत व्यूज़ थे, इतनी खूबसूरत जगहें थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप खुद देख सकते हो दून वैली कितना खूबसूरत लगता है यहाँ से। और रही बात प्राइस की, तो मैं आपके साथ अभी वीडियो में ही शेयर कर रही हूँ जगहों के साथ प्राइजेस। वो सबके लिए अलग अलग होते हैं और फिक्स होते हैं, तो आप इसमें कम ज़्यादा नहीं कर सकते। और रही बात टाइम की, तो टाइम आपको हर पैकेज में अलग मिलता है। जैसे कि अभी हमने जो पैकेज लिया था भट्टा फॉल्स का, उसमें हमें 3 आवर्स मिले थे। वो आवर्स आपके रास्ते से नहीं होते हैं, जब आप बैठ जाते हो और जब आप वो लोकेशन पे पहुंच जाते हो। जैसे 2-3 जगहों का टूर होता है, तो जैसे आप पहुंच जाते हो तो हर एक जगह का अलग अलग टाइम आपको मिलता है। 1 आवर, हाफ एन आवर या जो भी है वेटिंग टाइम, वो आपके काउंट होते हैं। वो टाइम होता है आपका जिसके लिए आप पे करते हो। तो आपका जो रास्तों का टाइम है वो इंक्लूड नहीं होता है उसमें। तो जो रास्ते में अगर आपको जाम भी मिल जाए या कुछ भी मिल जाए तो उसके लिए आपको पे नहीं करना है, वो भैया की ज़िम्मेदारी होती है। बट हाँ, अगर आप घूम रहे हो आपकी लोकेशन पे जिसमें आपको अगर हाफ एन आवर या 1 आवर मिला है और वहाँ आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है, 1 आवर से ज़्यादा लग जाता है या हाफ एन आवर से ज़्यादा लग जाता है, तो आपको उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है 200 पर आवर। जी हाँ, 200 पर आवर आपको देना पड़ता है एक्स्ट्रा टाइम के लिए। अदरवाइज़ आपके 3 आवर्स आपके लोकेशन पे ही शुरू होते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो भैया हैं वो भी इतने अच्छे हैं कि जैसे अगर आपके साथ जाते हैं और आपके साथ और कोई नहीं है आपकी फ़ोटो लेने के लिए या वीडियो लेने के लिए, तो भैया आपकी फ़ोटो वीडियो ज़रूर ले लेंगे। और रास्ते में अगर कोई अच्छे व्यूज़ आते हैं तो वो भी वो दिखाते हैं और वहाँ पर वो गाड़ी रोक भी देते हैं आपके लिए। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप रिलैक्स होके जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप कार नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप स्कूटी ले सकते हैं। आपको स्कूटी बहुत कम रेट में मिल जाएगी, 500 to 1000 रुपीज़ में मिल जाएगी। और बाइक भी 700 to 1500 के बीच में मिल जाएगी आपको। तो आपको वहाँ पे कोई सी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम निकल गए थे, आप देख सकते हो कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं। और यहाँ से हम जा रहे थे भट्टा फॉल्स, जो कि लगभग मसूरी से 10.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और पहले हमने वही चूज़ किया कॉज हमारे जो आइटनरी थी, जो भी हमारा पैकेज था, मतलब उसमें सबसे दूर की लोकेशन वही थी। तो बाकी जो अदर जो हमें पैकेज में मिल रहा था वो पास पास था, तो हमने फ़र्स्ट चूज़ किया कि हम सबसे दूर ही चलते हैं ताकि लौटने में हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि जाम में बिल्कुल भी नहीं फंसना। कॉज शाम के टाइम और दोपहर के टाइम मसूरी में जाम ना लगे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी ऐसा सीज़न चल रहा था कि जिसमें आपको भीड़ मिलनी ही थी। तो उसके लिए तो कोई कुछ ही नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने सोचा जैसे जा रहे हैं वैसे खुशी खुशी वापस आ जाएं और टाइमली आ जाएं तो बेटर होगा, ताकि हमारा टाइम सेफ़ होगा तो हम थोड़ा मॉल रोड भी घूम लेंगे। और हमें लगा पूरे रास्ते बस ऐसे ही व्यूज़ आएंगे। बट जब हम भट्टा फॉल्स के लिए टर्न हुए तो लिटरली हम शॉक्ड हो गए।
बिकॉज ऐसे व्यूज़, ऐसी ग्रीनरी, ऐसे रास्ते कि दिल खुश हो गया। क्या माउंटेन व्यू था वहाँ पे, क्या माउंटेन वाइब थी वहाँ पे, क्या ग्रीनरी थी, क्या घुमावदार रास्ते थे। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही खूबसूरत था। और मैं आपको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो एक्सपीरियंस। हम वहाँ पे बीच में रुके थे अपनी फ़ोटोज़ लेने के लिए, वीडियोज़ लेने के लिए, और सच्ची बताऊँ तो मन ही नहीं कर रहा था वापस जाने का। आप खुद देख सकते हो ये वीडियो में, पता नहीं मुझे आपको कैसा लग रहा होगा, बट हम सामने से देख रहे थे और हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था कि हम इस व्यू को छोड़ के कहीं और जाएं। पर जाना तो था ही, तो हम निकल गए वापस अपना रास्ता कंटिन्यू करते हुए भट्टा फॉल्स के लिए। और बस कुछ दूर चलने के बाद आ गई थी हमारी वो डेस्टिनेशन जिसके लिए हम निकले थे, मतलब कि भट्टा फॉल्स। फाइनली हम भट्टा फॉल्स पहुंच गए थे। तो चलिए देखते हैं कैसा है आखिर भट्टा फॉल्स। तो हमने गाड़ी वहीं पे छोड़ दी थी, कोई भी चार्जेस नहीं थे। फिर हम उसके बाद जब हम यहाँ पे आए तो हमें पता चला यहाँ से होगा हमारा एडवेंचर शुरू। आप लोग सोच रहे हो एडवेंचर हाँ, एडवेंचर। कॉज यहाँ के जो रास्ते थे वो बिल्कुल भी सीधे और इजी नहीं, और ऊपर से हुई थी बारिश सुबह, तो आप समझ ही सकते हो यहाँ पे जैसे ही हम पैर रख रहे थे स्लिप हो रहे थे, और यहाँ के जो पत्थर थे वो स्लिप हो रहे थे। तो थोड़ा सा चलने में तो दिक्कत थी ही यहाँ। और यहाँ पे बीच बीच में एक्सट्रीमली गड्ढे थे जो आपको दिख नहीं रहे थे, बट अचानक से अगर आपका उसमें पैर पड़ जाए तो बहुत ही चोट आ सकती है। तो बस यही सब एडवेंचर कूदते फांदते हम लोग पहुंच गए थे भट्टा फॉल्स। बट अगर आप जा रहे हो एक तरफ से तो ठीक है, बट अगर आपको रास्ते में कोई मिल जाता है सामने से आता हुआ तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। जैसे कि हमको भी 2 लोग मिल गए थे, बट हम साइड में वेट करने लगे और वो हमारा वेट करने लगे। फिर जब हम लोगों को लगा कि ना वो ऊपर आ रहे हैं ना हम नीचे जा रहे हैं, तो फिर हमने फैसला किया कि हम चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो हम पहुंच गए थे एडवेंचर एंड एंटरटेनमेंट पार्क में, जो कि भट्टा फॉल्स में है। तो इसके लिए टिकट था 50 रुपीज़ पर पर्सन, एंड जो भट्टा फॉल्स था वो फ्री है, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ आसपास कितनी ज़्यादा शॉप्स हैं। यहाँ से आप कपड़े, गिफ्ट्स, सब कुछ खरीद सकते हो। यहाँ खाने के भी कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, फ्रूट हैं, चाट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब ये शुरू होता है हमारा भट्टा फॉल्स के लिए रास्ता। हम चल दिए थे आगे, और इसका पानी झरने का जो था वो उसमें पूरी मिट्टी आ गई थी, कॉज आज बारिश हुई थी। तो जो भी आसपास की मिट्टी थी सब था, गंदगी थी, वो सब पानी में आ गई थी। तो हम पानी में, हमारा पहले पानी वाले रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खाने का मन था, बट ये सब देखते हुए हमने वो प्लान अपना कैंसिल कर दिया। तो हमने सोचा चलो कुछ नहीं, ऊपर तक घूम आते हैं कि कितना बड़ा है भट्टा फॉल। तो यही नहीं, भट्टा फॉल्स के लिए रास्ता साइड से है, ऊपर है, क्योंकि भट्टा फॉल सिर्फ इतना ही नहीं है, बड़ा है। तो हम निकल गए थे, और ये सब साइड में जो आप देख रहे हो ये सब रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हैं। आप यहाँ पे चाय, मैगी, कॉफ़ी, ऑमलेट, हर चीज़ आपको मिलेगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट जो था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रही हूँ, मेरे लिए शॉकिंग होता जा रहा था। क्योंकि जो भी मिट्टी थी पहाड़ों की, या गंदगी कहेंगे, जो हम टूरिस्ट ही गंदा करते हैं, वो पूरी बह बह के आ रही थी। गाइस मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो लोग भी पहाड़ों पर जाते हैं, टूरिस्ट हैं हमारी तरह या और लोग हैं, प्लीज़ गाइस गंदगी मत करो, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है, जिसको खुद हम घूमने आते हैं। और अगर यही चीज़ें हम गंदी कर देंगे तो हम कैसे आएंगे, हम कोई वहाँ आने का मन नहीं करेगा। तो प्लीज़ गाइस कोई भी कूड़ा कुछ भी है पहाड़ों में मत फेंको। डस्टबिन्स रखे हैं, प्लीज़ आप डस्टबिन्स में फेंको। वहाँ आसपास शॉप्स हैं उनमें डस्टबिन्स रखे हैं, प्लीज़ आप उसमें फेंक दो, बट प्लीज़ 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 वहाँ मत फेंको। आप खुद देखो रास्ते भर में बहुत गंदगी थी। तो हमें और अच्छे व्यूज़ मिल रहे थे, बट
ये सब जो माहौल था, इसको देख के मेरा मन बहुत ज़्यादा, तबीयत मेरी घबरा रही थी। तो जितनी जल्दी हो सका हमने कहा चलो घूमते हैं और निकलते हैं यहाँ से, बिकॉज़ बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। आप खुद देख सकते हो, आप खुद देखो यहाँ के हाल। और एक तो पानी भी गिरा था तो और उससे हो रहा था। और यहाँ पे फ़ोटोशॉप्स भी हैं, अगर आप आते हो तो जैसे वो पहाड़ी लुक में फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं ना, आप वो भी यहाँ करा सकते हो झरने के सामने, झरने के पास। तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसे ही हम चल रहे थे ऊपर, और यहाँ था पानी में बैठ के खाने के लिए रेस्टोरेंट, बट यहाँ पे मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए हम नहीं रुके, और हमने सोचा चलो एक बार में ही पूरा देख लेते हैं। एंड बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थीं, बहुत एक्सट्रीम सीढ़ियाँ, बट यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। और नो डाउट अगर हम मतलब इस दिन नहीं जाते या हम कोई अदर दिन जाते, या जिस दिन जाते उस दिन मतलब ऐसा माहौल नहीं देखते, तो शायद हमें ये जगह बहुत एक्सट्रीम पसंद आती। और फिर हम आगे बढ़ गए थे ऊपर जाने के लिए कि और कहाँ तक है। तो हम भट्टा फॉल्स के बिल्कुल टॉप पे आ गए थे। हमें लगा इसके ऊपर भी होगा, बट नहीं, ये आई थिंक लास्ट रेस्टोरेंट था यहाँ पे जो सबसे ऊपर था, और इसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं मिला। एक गेट लगा था, वो लॉक था, तो हम इसके ऊपर नहीं जा पाए थे। फिर आप देख सकते हो जो भैया सामने खड़े हैं, वहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स में जो लोग हैं वो चेयर और टेबल लगा देते हैं, तो आप वहाँ पे आराम से पानी में बैठ के आराम से आप कुछ खा सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो इस व्यू का। और बस यहीं तक हम गए थे, और मेरी तबीयत ख़राब ज़्यादा थी और हमारा टाइम भी एक्सट्रीम हो गया था। क्योंकि हमने पहले सोचा था कि हम भट्टा फॉल्स में आपके जो एडवेंचर और एंटरटेनमेंट वाला पार्क है वो साइड भी कवर करेंगे, बट मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी, जिसके लिए ड्रॉपन ने डिसीज़न लिया कि हम यहाँ से निकलते हैं, वो बेटर रहेगा। और हमें और जगह पे विज़िट करनी थी, क्योंकि इतना ऊपर आने के लिए ही हमें ऑलमोस्ट बहुत एक्सट्रीम टाइम लग गया था, और हम थक भी गए थे नो डाउट, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ थीं। फिर हम वहाँ से लौट गए थे, और यहाँ पे आप ज़िप लाइनिंग भी कर सकते हो, जो कि आपके एडवेंचर एंड एंटरटेनमेंट पार्क जो है भट्टा फॉल्स का, उसमें वहाँ तक के लिए होती है। और हमारा पहले पूरा प्लान था कि हम वहाँ जाएंगे, थोड़े एडवेंचर करेंगे और बहुत सारे वीडियोस वहाँ बनाते हैं आप लोगों के लिए, बट बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई इसके आगे। जैसे ही आते हुए एडवेंचर किया था, वैसे ही जाते हुए मैं थोड़ा एडवेंचर किया, कॉज यहाँ मिट्टी फिसल रही थी तो हमें चढ़ने में बहुत दिक्कत हो। और अपना आज का ये व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पे पहली बार आया, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और कमेंट कर लेना। और नेक्स्ट लोकेशन हमारी नेक्स्ट व्लॉग में आप देख सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय।